हेलो स्टूडेंट्स, आपका AKG एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि प्रश्न 1 में दी गई उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि जो इससे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, उसे हमें देखना है कि उसमें किन किन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं। उन परमेय संख्याओं को यहाँ लेना है और उनके हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। यही दिया हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 हैव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें हम देखें किन किन संख्याओं के, किन किन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत थे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में किया था। तो ये हमारा सबसे पहले हमें दिया हुआ है, इसमें ये दशमलव प्रसार शांत है इसका फर्स्ट पार्ट का। तो एक तो पहला पार्ट हमारा ये हो गया, ये दशमलव प्रसार शांत हो गया, मैं इसे टिक कर देता हूँ। दूसरा पार्ट भी 17/8, ये भी दशमलव प्रसार शांत है, दूसरा भी। तीसरा अशांत आवृत्ति है, तो इसे नहीं लेंगे। चौथा पार्ट 15/600, ये भी हमारा कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है, तो इसे भी हम लेंगे। अब पांचवा पार्ट भी हमारा अशांत आवृत्ति है, इसे नहीं लेंगे। उसके बाद हमारा ये छठा पार्ट आ जाता है, ये दशमलव प्रसार शांत है, तो इसे लेंगे। और फिर आ जाता है हमारा 7वां अशांत आवृत्ति, इसे नहीं लेंगे। उसके बाद 8वां शांत, तो 8वां पार्ट है हमारा ये, इसे भी लेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है 9वां पार्ट भी हमारा कैसा है, शांत है। और 10 अशांत आवृत्ति है, इसे छोड़ देंगे। तो हमारी ये संख्याएं हैं जिनकी हमें क्या निकालने हैं, दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। तो इनको हम यहाँ लिख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं जिनकी हमें दशमलव प्रसार निकालने हैं। ये है पहली, ये हम लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, एक तो 13/3125। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, 17/8। और तीसरा जो पार्ट इसमें आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 15/1600, ये 1600 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट हमारा आएगा 23/2 और 5/2। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा 6/15। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा वो आएगा 35/50। यानी कि ये परमेय संख्याएं, जो 10 हमें परमेय संख्या दी हुई थी, उनमें से ये परमेय संख्या 6 हैं जिनके दशमलव प्रसार हमारे शांत थे। तो इन्हें ही हमें ज्ञात करना है, इनके दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले पहला ही पार्ट ले लेते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं, 13/3125। इसके 3125 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3125 5 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 बार कटेगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार कटेगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार कटेगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार 5 टाइम्स आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी संख्या आ जाएगी 13/5 तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम सीधा क्या करें कि 13 में 3125 का भाग दें, जो भी हमारा संख्या है, भागफल है, उसे लिख दें, वो हमारा दशमलव प्रसार हो गया। लेकिन उससे एक आसान रास्ता ये है इसका कि हम क्या करें कि जितनी ये डिनोमिनेटर यानी जो हर में जो हमें 5 की घात दी हुई है, ठीक है,
इससे हम क्या करेंगे, इसमें हम 13/5 उतने ही घात हम जो है 2 की गुणा कर देंगे, यानी कि 5 है तो हमने 2 की गुणा कर दी। जितनी घात यहाँ है उतनी घात यहाँ ले लेते हैं। जब हमने यहाँ हर में गुणा की है तो हमें अंश में भी इतनी घात की गुणा करनी पड़ेगी, इतनी संख्या की हमें गुणा करनी पड़ेगी। अब आगे देखें कैसे हल करते हैं, बड़ी आसान हो गया अभी कि 13 गुणा 2 की घात 5 कितना होता है, वो 32 होता है, बटे ये। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, यानी ये भी घात 5 है, ये भी घात 5 है, तो दोनों को मिला के लिख देंगे हम 5 गुणा 2 की घात 5। अब क्या करेंगे, इसे इन दोनों की गुणा कर दो, 13 दूनी 26 और 13 3 39 41, 416 आएगा इन दोनों की गुणा करके। अब नीचे क्या आ जाएगा, ये 10 की घात 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसमें अब आप देख रहे हो 416 बटे 10 की घात 5 का मतलब क्या है कि 1 के आगे 5 0, ये हमारी संख्या हो गई। अब बड़ा आसान बात हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें इस संख्या में इससे भाग देना है। इसे भाग देने का तरीका क्या है कि जितनी जीरो हैं उतनी संख्याओं के बाद हम दशमलव लगा दें, डेसिमल पॉइंट लगा दें। तो कितनी है हमारी 416, तो ये संख्या है, यानी 1 2 3 जीरो कितनी है यहाँ 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें 5 बनाने के लिए यहाँ 2 जीरो और लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.00041 ये हमारा इसका दशमलव प्रसार हो गया। किसका, 13/3125 का हमारा दशमलव प्रसार हो गया। तो इस तरीके से हम इनके दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, 17/8। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, ये परमेय संख्या हमारी आती है 17/8। इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे वही हम करेंगे। 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले हमारी 5 दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, तो हमने 2 की घात 5 की गुणा करी थी। अब क्या 2 की घात 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 की घात 3 की गुणा करेंगे, क्योंकि हमें हर में क्या लाना होता है, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड लाने होते हैं, उनकी समान घात लानी होती है। तो यही हम करेंगे यहाँ, 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब हमने 5 की घात 3 की नीचे गुणा की है, तो ऊपर भी हमें करनी पड़ेगी 5 की घात 3। तो अब आगे देखें क्या हो जाएगा, 17 गुणा 5 की घात 3 कितना हो जाएगा, 125। और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, 2 गुणा 5 की घात 3 होल की घात 3। इसको आगे क्या कर सकते हैं, इन दोनों की गुणा कर दो, 17 पंजे 85 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 8 42 और 17 एकम 17 और 4 21, 2125 हो जाएगा ये, बटे 10 की घात 3। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, अब 2125 बटे 10 की घात 3 का क्या मतलब है, 1 के आगे 3 0, 1000। ठीक है, ये 10 की घात 3 का मतलब है 10 की 3 बार गुणा, यानी कि 10 की घात 3 का मतलब हो गया जितनी घात होती है उतनी बार उस संख्या की गुणा होती है। तो अब ये देखें क्या हो गया, 10 दाई 100 दाई 1000, तो इस तरीके से ये 1000 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो हमें 2125 में 1000 से भाग देना है, यानी कि 3 जीरो है, तो 3 संख्याओं बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 2.125 आप देख लो, 1 2 3 3 संख्याओं बाद दशमलव। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, ये आ गया 2.125, इस तरीके से। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, 15/1600, 15/1600 ये दिया हुआ है। 1600 के गुणनखंड हम कर लेते हैं, फैक्टर करेंगे इसके 1600 के, 1600 तो ये कितना 2 से कट जाएगा, 800 बार
2 से कट जाएगा 400 बार, फिर 2 से काटेंगे 200 बार, फिर 2 से काटेंगे इसे 100 बार, फिर आगे भी ये कट सकता है, 2 से ही कटेगा कितनी बार 50 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 25 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर अब 2 से नहीं होगा, फिर 5 से होगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, तो अब क्या इसकी क्या अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे, जो हर में संख्या दे रखी है हमारी डिनोमिनेटर में जो संख्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार 2 आ रहा है तो 6 बार हमने लिख लिया। उसके बाद 5 गुणा 5। अब क्या करेंगे 15 बटे, हमें जितनी बार 2 आना होता है उतनी बार ही हमें 5 लाना होता है, यानी कि 2 6 बार आ रहा है तो 5 भी हमें 6 बार लाना पड़ेगा, यानी कि 4 बार गुणा और करनी पड़ेगी, यानी कि 5 की घात 4 की हमें गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ये तो हमें है दिया हुआ है। हम क्या करेंगे इसे 5 की घात 6 बनाने के लिए इसमें 5 की घात 4 की गुणा कर देंगे। जब 5 की घात 4 की यहाँ गुणा करेंगे तो 5 की घात 4 की ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो अब क्या आ जाएगा, ये 15 गुणा 5 की घात 4 का मतलब क्या हो गया 625 बटे 2 की घात 6, और गुणा में क्या होती हैं घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर हमारे बेस सेम दे रखे हों, आधार अगर एक जैसे हैं और घातें आपस में जुड़ जाएंगी, संख्या यदि गुणा में है तो 5 की घात कितना हो जाएगा 2 और 4 6 हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब आगे देख लेते हैं, इसको क्या करेंगे इसकी गुणा कर लो, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छिक्के 90 और 3 93, ये संख्या आ गई। अब बाकी क्या आ गया, नीचे 2 गुणा 5, इन दोनों संख्याओं को एक जगह लिख लिया, और क्योंकि दोनों की पावर सेम है इसलिए हमने एक जगह पावर चढ़ा दी। तो कितना हो गया 9375 अपॉन 10 की पावर 6, ये आ गया। अब आगे और लिख देते हैं इसे, 9375 अपॉन 10 की पावर 6 का मतलब क्या है 6 0 2 3 4 5 6। अब इसको डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कितनी जीरो हैं, इतनी जीरो के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो यानी कि 9375 4 तो ये हैं लेकिन हमारे पास है 6 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 जीरो और बढ़ानी पड़ेंगी और यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया 15 बटे 1600 का, ये आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, यानी दशमलव प्रसार आ गया 0.009375। तो इस तरीके से ये इसका थर्ड पार्ट भी हमारा हो जाता है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में हमें बच्चों दिया हुआ है 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसको क्या करेंगे, इन दोनों की पावर सेम करनी है, तो यहाँ 2 पावर है यहाँ 3 पावर है, तो यहाँ 1 पावर और चाहिए, यानी कि हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और ऊपर भी 5 की पावर 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, 23 और 5 की गुणा करेंगे तो 115 बटे नीचे क्या आ जाएगा 2 की घात 3 और 5 की घात 3, 2 और 1 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा 115 बटे 2 गुणा 5 की घात 3। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 115 बटे 10 की घात 3। अब और आगे लिखें इसको तो क्या हो जाएगा 115 बटे 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000। अब हमें 1000 से भाग करना है इसमें, तो क्या करेंगे 3 संख्याओं बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 115 है 3 संख्या 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये 0। तो इसका दशमलव प्रसार हमारा क्या आ गया, ये आ गया 0.11
5। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6/15। अब इसे लिख लें हम, इसके 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3। 5 × 3 और 2 × 3, 3 से 3 को काट दें तो हमारा क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। और हमें क्या लाना होता है, हमें तो नीचे हर में जो डिनोमिनेटर में संख्या है उसे 2 × 5 के रूप में लाना है, ठीक है। और दोनों की 2 और 5 की जो घात हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 तो है, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की घात 1 है तो 2 की घात 1 ही लेंगे। अब जो 2 नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 10। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.4। यही हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 10,000,000। अब और देख लेते हैं इसे, इसका 6 पार्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है हमें 6 पार्ट में 35/50 ये दिया हुआ है। इसको भी हम क्या करें, तोड़ लें। इसको लिख सकते हैं 7 × 5 और नीचे इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, 5 × 5 = 25, 2 × 50, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये 5 से एक 5 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 7/2 × 10, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। 2 और 5 दोनों की एक एक घात है तो वो हमने इसको 10 के रूप में लिख लिया, ठीक है। अब क्या आगे 10 आ गया, ये इसको अब डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0.7। ये हमारा इसका दशमलव प्रसार हो गया। तो इसमें हमें यही बताना था कि जो परमेय संख्याएं शांत हैं उनके दशमलव प्रसार हमें बताने थे। दोस्तों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यानी कि हमें ये जो दशमलव प्रसार दिए हुए हैं हमें ये बताना है ये परमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। यानी कि P/Q के रूप की हैं या नहीं है। तो उसमें हमें आगे क्या बताना है, हमें बताना है Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर परमेय संख्या होगी तो वो P/Q के रूप की होगी और P/Q के रूप की होगी तो हमें Q की स्थिति बतानी है कि उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं, ये हमें बताना है। इसमें यही कहा गया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P/Q, what can you say about the prime factor of Q? ठीक है, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 43.123456789 ये दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसका दशमलव हटाना हो तो 43 तो ये लिख लिया, दशमलव हटा दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 1 के आगे, क्योंकि ये दशमलव कितनी संख्याओं बाद था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं बाद था, तो हमें 9 जीरो यहाँ लगानी पड़ेंगे। 9 जीरो। तो ये हमने इसको दशमलव हटा के किस फॉर्म में लिख लिया, ये भिन्न के फॉर्म में लिख लिया, यानी बटे की फॉर्म में लिख लिया। और ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी P/Q की फॉर्म है। P/Q के रूप में इसी तरीके से लिखते हैं। और जब हम किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो संख्या कैसी होती है, हमारी परमेय संख्या होती है। तो ये संख्या कैसी होगी हमारी, ये हमारी परमेय संख्या होगी, ठीक है। तो कह सकते हैं अतः
43.12345678 परमेय संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है Q, यानी कि ये वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की स्थिति बतानी है। तो हम Q इज इक्वल टू क्या है हमारा, Q इज इक्वल टू है ये 1 और 9 0 इसके आगे 4 5 6 7 9, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁹ यानी 10⁻9 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 को हमने लिख लिया 2 गुणा 5, अभाज्य गुणनखंड कर लिए इसके 9, और इसको आगे क्या लिख सकते हैं 2⁻9 गुणा 5⁻9। अब आप ये देख रहे हो Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 या 5 के रूप में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हैं। यह 2⁻n गुणा 5⁻m के रूप के हैं। यही हमें बताना था कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हैं। ठीक है, यह 2⁻m गुणा 5⁻m 2⁻n गुणा 5⁻m के रूप के हैं, हमें इसमें यही बताना था। अब आगे इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 0.120 1200 12000 4 टाइम्स 0 यानी 4 बार 0, ऐसी डॉट 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 करके ये संख्या है। यह कैसी संख्या है, ये आप देख रहे हो, ये संख्या है, कैसी संख्या है, ये अशांत है और अनावर्ती है, यानी कि ये दशमलव प्रसार इसका ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं को अशांत कहते हैं, और इसमें आवृत्ति भी नहीं हो रही, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रही है संख्या। ठीक है, कोई रिपीटिशन नहीं है किसी भी तरीके का, तो ये अनावर्ती हो गई, तो अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है। ठीक है, और इसलिए इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो ये संख्या कैसी हो गई, यह संख्या, अतः यह संख्या परमेय नहीं है, यह संख्या परमेय नहीं है। ठीक है, तथा Q के अभाज्य गुणनखंड 2⁻n गुणा 5⁻m के
रूप के नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बता दिया कि ये संख्या परमेय नहीं है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 43.123456789। इसमें थर्ड पार्ट में ये हम इस पे ये बार और दिया हुआ है, इन्होंने इस पर बार लगाया हुआ है। इसका मतलब है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 43.123456789 फिर से रिपीट होगी 123456789 फिर से रिपीट होगी 123456789 और ऐसे ये रिपीट होती रहेगी संख्या। ठीक है, यानी ये संख्या कैसी है? ये संख्या है अशांत आवृत्ति। ऊपर वाली संख्या कैसी थी हमारी? अशांत अनावर्ती, लेकिन ये कैसी संख्या है? अशांत आवृत्ति। तो इस संख्या को क्या कर सकते हैं हम? इस संख्या को हम, ये ऊपर बार लगेगा इसमें क्योंकि ये रिपीट हो रही है, तो इस संख्या को दी हुई संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम। ठीक है, जहां Q के अभाज्य गुणनखंड दो या 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी होंगी। इसमें क्या होगा? इसमें जो है 2 और 5 भी हो सकती हैं, उसके अलावा अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं Q के रूप में। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अतः दी हुई संख्या परमेय संख्या है। बच्चों, आप अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। परमेय संख्या कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस तरीके से हमने ये क्या हो गया हमारे? ये परमेय संख्या होगा। यही हमसे पूछा था। इसमें क्या पूछा था कि ये परमेय संख्या है या नहीं? परमेय संख्या है। Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे? Q के अभाज्य गुणनखंड हमारे 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी होंगी इसमें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।